हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये आप केमिस्ट्री क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, बट स्टूडेंट्स को नॉर्मली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना डिफिकल्ट लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट कैसे पता करते हैं वो सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस इज द डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर की, नेगेटिव चार्ज की या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करनी है। डीलोकेलाइजेशन का मतलब वो एक पोजीशन पे नहीं है। और आप रेजोनेंस कब देखते हैं मॉलिक्यूल्स में? मॉलिक्यूल में रेजोनेंस तब होता है जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे या तो पाई बॉन्ड आ जाए या लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए। कॉन्जुगेशन का मतलब है अगर आपको डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिले तो कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है यानी कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है तो कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्जुगेशन है। मींस सिंगल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ या तो डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है तो हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि रेजोनेंस होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। तो वही कंडीशंस कॉन्जुगेशन की भी हैं। रेजोनेंस में आपको इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन करवाना है और अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो उनका डीलोकेलाइजेशन हो पाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ध्यान रखने होंगे। रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, पहला है पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन सेम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त आप एटम्स की पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है। और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स उनकी पोजीशन पर ही रहेंगे। ओवरऑल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन रिमेन सेम। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चार्ज भी न्यूट्रल ही आना चाहिए। या अगर कोई आप आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो आयन पे जितना चार्ज है ओवरऑल उतना ही चार्ज उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर भी रहना चाहिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, कोई भी एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बना रहे हैं तो उसमें जितने भी एटम्स हैं तो उसमें से कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप उस एटम में नहीं डाल सकते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त। चलिए आपको एग्जांपल से बताती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है यानी कॉन्जुगेशन है। हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवाना है। अब हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को बताते हैं बाय एरो। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे इस पोजीशन पे। जिधर कॉन्जुगेटेड पार्ट होता है उधर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इस तरह का एरो अगर बनाते हैं, ठीक है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यानी पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ही मूव कर गए। ओके। तो जब इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहले आप इसके सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को तो इसी तरह से बना दीजिए। देखिए सिंगल बॉन्ड सारा ऐसे ही बना दिया हमने। ओके। अब ये देखिए आपने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मूव करवाया है ना। हम इलेक्ट्रॉन्स को या तो नेक्स्ट एटम या नेक्स्ट बॉन्ड तक शिफ्ट करवा सकते हैं। अब क्योंकि कॉन्जुगेशन यहाँ पे है इसलिए हमें इससे नेक्स्ट बॉन्ड तक शिफ्ट करवाना है। ओके। तो अब देखिए इस बॉन्ड को आपने पूरा यहाँ शिफ्ट करवा दिया यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ओके। अब ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा। ओके। तो देखिए यहाँ वाला बॉन्ड जो था ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस पे क्या आ जाना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। अब देखिए इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ शिफ्ट हो गए। पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया
यानी इस एटम पे आ जाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गई 1,3-ब्यूटाडाइइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें पॉजिटिव चार्ज आया और नेगेटिव चार्ज आया, बट ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये रूल हमारा फॉलो होना चाहिए कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पे वही चार्ज रहना चाहिए जो मॉलिक्यूल का चार्ज है। मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। पहले हम सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बेंजीन डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कौन सा केटायन है ये, एलाइल कार्बोकेटायन, ये प्लस चार्ज है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको तो मूव नहीं करवा सकते बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन करवाना है। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है तो इनका डिलोकेलाइजेशन होगा। कॉन्जुगेशन है, आपको समझ में आ गया होगा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस कॉन्जुगेटेड पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होगा। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इस तरह का एरो बनाया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सबसे पहले हमने वही स्केलेटन बना दिया सिग्मा बॉन्ड के साथ। अब इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट देखिए, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड। ओके, अब देखिए इसके पास में पॉजिटिव चार्ज था, बट इसको यहाँ पे दूसरा एटम, दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो इसलिए इसका तो चार्ज हो गया न्यूट्रल, बट इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स चले गए। पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था, वो चला गया यहाँ पे, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये हो गई एलाइल कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं एलाइल कार्बेनियन, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। ओके, अब देखिए नेगेटिव चार्ज है यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज यानी तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, इसलिए हमने उसको मूव नहीं करवाया, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको मूव करवा सकते हैं। कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ लेके आएंगे। जो एटम पे चार्ज होता है वो जस्ट नेक्स्ट बॉन्ड तक जा सकता है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और यहाँ बॉन्ड बन गया तो आपको इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए CH2 पहले वही सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सारे बना दिए। अब चार्ज का देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो यहाँ बन जाएगा बॉन्ड। ओके, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस एटम पे कोई चार्ज नहीं रहा बिकॉज उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बॉन्डिंग के लिए। ओके, तो ये बन गया एलाइल कार्बेनिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ मूव करवा देते हैं और ये पाई बॉन्ड अगर मूव नहीं करवाते हैं, तो इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या? देखिए ये नेगेटिव चार्ज अगर आप यहाँ ले आते हैं और इस पाई बॉन्ड को मूव नहीं करवाते हैं तो स्ट्रक्चर बनेगी ये। ठीक है, अब देखिए ये वाले बॉन्ड, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड इसने बना लिए, दैट मीन्स इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन होता है सेकेंड एनर्जी लेवल का वैलेंस शेल वाला एटम, यानी उसका वैलेंस शेल सेकेंड एनर्जी लेवल है, यानी उसके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारी रॉन्ग है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट रूल पढ़ा था कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उस एटम के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसलिए हमें साइमल्टेनियसली ये इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करवाने होंगे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें लोन पेयर है। देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपने नेक्स्ट बॉन्ड तक शिफ्ट होते हैं,
तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक शिफ्ट हो गए। इस तरह का एरो अगर आप बनाते हैं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, अब वही सिग्मा स्केलेटन पहले बना देते हैं। ये सारे सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ बन जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। अब इस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखिए हमें ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ रह जाता तो वही कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो नहीं कर सकते ऐसा, तो इस बॉन्ड को हमको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, तो ये बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके बाद में विनाइल क्लोराइड, लोन पेयर है इसमें भी क्लोरीन के पास में। तो क्लोरीन के लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करवाएंगे। ओके, और ये वाला इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली यहाँ शिफ्ट होगा। CH2 CH डबल बॉन्ड Cl। देखिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो बन गया पाई बॉन्ड। क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए बॉन्डिंग के लिए तो उसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट आ गया यानी इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप ड्रॉ करके देखिए, सिर्फ देखने से आपको नहीं समझ में आएगा, आप अगर इससे ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जाती है। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसको लिख के याद कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की जाती हैं या रिएक्शंस लिखी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, centers of high electron density and low electron density are created and this is called resonance effect। देखिए हम इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा रहे हैं तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेटेड पार्ट से जो भी एटम या ग्रुप अटैच्ड है वो अगर कॉन्जुगेटेड पार्ट को इलेक्ट्रॉन्स देता है फॉर डीलोकलाइजेशन तो ये कहलाता है प्लस आर इफेक्ट। और माइनस आर इफेक्ट इसका रिवर्स। अगर कोई भी ग्रुप या एटम कॉन्जुगेटेड पार्ट से अटैच्ड है और वो कॉन्जुगेटेड पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेता है फॉर रेजोनेंस तो वो कहलाता है माइनस आर इफेक्ट। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच था इधर पाई बॉन्ड से, तो क्लोरीन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, तो क्लोरीन एटम अगर कॉन्जुगेटेड पार्ट से अटैच्ड है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप जिसके पास में लोन पेयर हो वो अगर कॉन्जुगेटेड पार्ट से अटैच्ड है या फिर जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो अगर कॉन्जुगेटेड पार्ट से अटैच्ड है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। अब ऐसे ग्रुप्स के एग्जांपल सारे ही हैलोजन हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके पास लोन पेयर होता है, तो ये एग्जांपल हो गया प्लस आर इफेक्ट का। हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसी तरह से ईथर फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। अमाइन फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरह के अमाइन, इसी तरह से सेकेंडरी और टर्शरी भी। नेक्स्ट है इसके बाद में कोई भी नेगेटिवली चार्ज एटम अगर है, जैसे मान लीजिए हमने यही एग्जांपल लिया, इस एटम पे नेगेटिव चार्ज था तो ये कॉन्जुगेटेड पार्ट को इलेक्ट्रॉन्स देगा फॉर रेजोनेंस, तो ये कहलाएगा प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट कैसे पता लगाते हैं? अगर अटैच्ड एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज था प्लस आर के लिए, माइनस आर के लिए हो जाएगा। अगर अटैच्ड एटम जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। या फिर जो ग्रुप अटैच्ड है वो अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम है, जैसे ये किसी भी कॉन्जुगेटेड पार्ट से अगर ये ग्रुप अटैच्ड है तो कार्बन उस ग्रुप से अटैच्ड होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फ्री है। कॉन्जुगेटेड पार्ट से जाके ये कार्बन अटैच्ड होगा और ये कार्बन बना रहा है मल्टीपल बॉन्ड, तो कोई भी मल्टीपल बॉन्डेड एटम अगर कॉन्जुगेटेड पार्ट से अटैच्ड है तो वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो इसका और एग्जांपल हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप,
नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप का। तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप में दो केसेस हो सकते हैं। अगर अमाइड फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन जो है वो अटैच्ड है कॉन्जुगेटेड पार्ट से, तब तो प्लस आर इफेक्ट शो करता है बिकॉज नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। बट अगर अमाइड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच्ड है कॉन्जुगेटेड पार्ट से, तो वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। इसी तरह से माइनस आर इफेक्ट का और एग्जांपल है साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, ये सब माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। चलिए बेंजीन डेरिवेटिव की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं कि जो ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग से वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा कि माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं फिनॉल मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना चालू करते हैं। वही कॉन्जुगेटेड पार्ट है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ठीक है, तो हम सबसे पहले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवाएंगे। लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, तो देखिए इस पोजीशन पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड। ओके, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए बॉन्डिंग के लिए। ओके, अब इस पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आपको ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो एटम से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तक शिफ्ट हुए हैं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एटम तक जाएंगे, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम तक आएंगे। ओके, अब इस कार्बन एटम के पास में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये दोनों इसी तरह से रह गए। ओके, अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अब आपको क्या करना है, बेंजीन डेरिवेटिव की जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, फर्स्ट स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करते हैं ये वाली, तब आप क्या करते हैं ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेते हैं। उसके बाद में आपको पहले रिंग के इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन करवाना है, उसके बाद में लास्ट वाली स्ट्रक्चर जो है उसी तरह की स्ट्रक्चर वापस आ जाएगी। अब देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है यहाँ पे भी, तो इस नेगेटिव चार्ज को आपने यहाँ लाया। एटम पे जो चार्ज या लोन पेयर है वो नेक्स्ट बॉन्ड तक जाता है। ओके, और अगर ये यहाँ आ जाता है इस पोजीशन पे तो आपको ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, एटम से बॉन्ड पे आया तो बॉन्ड एटम पे जाएगा। ओके, अब देखिए ऊपर वाली पोजीशन में अभी कोई चेंज नहीं किया हमने, एच सच रह गई। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड ऐसा ही है। पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है बट आपको एक एक पोजीशन से स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब देखिए वापस वही ऊपर वाली स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, ये वाला बॉन्ड इसी जगह पे। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे तो यहाँ बन जाएगा हमारा बॉन्ड। अगर यहाँ बॉन्ड बन जाता है तो आपको ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पे, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड अगर आप शिफ्ट नहीं करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड रह जाएगा, है ना। तो यहाँ कार्बन है 1 2 3 4 और कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, 5 बॉन्ड हो गए, यानी कार्बन के हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं हो सकता, कार्बन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए हमने वो बॉन्ड आगे शिफ्ट करवाया। ओके, अब देखिए लास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए वापस ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये बॉन्ड एच सच है, ये बॉन्ड एच सच है, यहाँ हमने चेंजेस किए नहीं, नेगेटिव चार्ज यहाँ लाए, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन को मिल गए तो ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल। तो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड की पोजीशन जो है वो ऑल्टरनेट हो गई। ठीक है, अब ये जो भी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है उसमें देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और वो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज कर देते हैं बिकॉज वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल चीज याद रखनी है, रिंग से जो भी एटम अटैच्ड है, ग्रुप कोई भी हो, उस ग्रुप का कौन सा एटम अटैच्ड है वो आपको देखना है।
जो एटम रिंग से अटैच्ड है, अगर उसके पास में लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ओके, अब हम माइनस आर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, माइनस आर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ, C डबल बॉन्ड OH। ओके, देखिए कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। माइनस आर यानी ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। अभी हमने क्या किया था, इस ग्रुप ने रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए थे कॉन्जुगेशन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त, बट ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पोजीशन पे। ओके, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पोजीशन पे। ठीक है, तो देखिए हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड HH है, ये बॉन्ड भी HH है। अब देखिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है हमको। देखिए अब पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, रिंग में कॉन्जुगेशन है, तो ये गया यहाँ पे। एक चीज आप ध्यान रखिए, आप पॉजिटिव चार्ज पे इस तरह से एरो मत बना दीजिएगा कि ये एरो ऐसे बना के आप इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, इस तरह से मत कर दीजिएगा, बिकॉज ये एरो क्या शो करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज पे एरो बना के नहीं बनाते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यानी तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और एरो शो करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, ऊपर वाला ऐसा कैसा बना देते हैं पहले, ये वाला बॉन्ड भी HH, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए तो इस कार्बन को तो मिल गए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये हो गया न्यूट्रल, बट इस पोजीशन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाले ग्रुप में अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वो HH लिख दो। अब देखिए ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम लास्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। लास्ट स्ट्रक्चर में देखिए अब पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो आप ग्रुप में चेंजेस करेंगे। अब ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड OH। फर्स्ट और लास्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाती है, ऑल्टरनेट हो जाती, पोजीशन पे आ जाते हैं वो। ठीक है, पहले जहाँ थे उससे दूसरी पोजीशन पे आ जाते हैं। अभी ये जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की उसमें देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो इसीलिए जो माइनस आर ग्रुप होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, और वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग। जिस तरह से हमने इस ग्रुप के लिए बनाया आप किसी भी ग्रुप के लिए बना सकते हैं। यहाँ वाले पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर यहाँ पे OH आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, OR आ जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आपको बस ये वाली कॉन्जुगेटेड पार्ट में स्ट्रक्चर्स बनानी है। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, अगर आप NH2 के साथ बनाएंगे तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर्स ऐसी ही रहेगी। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखिए, तभी आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आएगा, ऐसे देखने से नहीं समझ में आएगा, ड्रॉ करेंगे तो पता लगेगा कि किस तरह से ड्रॉ करना है। ऑर्गेनिक को हमेशा लिख के लर्न कीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।